पूतना के शरीर से एक सुगंध निकली है। पूरे ब्रजमंडल में आवाज तो गूंजी, लेकिन उस गूंज के साथ एक सुगंध निकल गई है। और परीक्षित जी ने पूछ लिया है परम भागवत सुखदेव भगवान से, ये सुगंध कैसे निकल रही है? कहा कि मेरे गोविंद ने स्पर्श कर लिया जिसको, तो फिर वो उसके पास बदबू और दुर्गंध कैसे रहेगी? इसलिए हे परीक्षित, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांस पापाय यद्य साध्वी लेभे गतिं धा सुचितां तनोन्यं किं वा दयालुं शरणं व्रजेमं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और जैसे आवाज गूंजी और एक विशाल काय उसकी शरीर ब्रजमंडल पर गिरी तो हाहाकार मच गया। और ये बात जो है नंदरानी को भी पता हो गई, यशोदा को पता हो गई। उनके बालक को कोई राक्षसनी लेकर के उड़ गई है, लाला को लेकर के। सोचो मैया, जिसको पता चल जाए इतने दिन के बाद लाला भी आया और लाला को राक्षसनी लेकर के आकाश में उड़ गई, तो बताओ माँ कैसे होगी? माँ चिघार मार करके गिर पड़ी और बेहोश हो गई। सारी वहां की सखियां जो है गोपियां, वो नंदरानी को जी जो है छीटा मार करके होश में ला रही। जैसे होश में आई, पागलों की तरह चिल्लाने लगी, मेरा लाला मेरा लाला। और दौड़ करके सीढ़ी लगा करके, पूतना का शरीर इतना ऊपर था कि भगवान वो वहां पूतना के ऊपर वक्षस्थल पर मुस्कुरा करके खेल रहे, उसके वक्षस्थल पर सीढ़ी लगा लगा करके पूतना के शरीर के ऊपर से भगवान को उतारा गया। और यह दृश्य देख ली कौन? यशोदा ने देख लिया। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी राक्षसनी जो है वो हमारे लल्ला को छू ली। बस अब सारी स्त्रियां आ गई। अब इनका भाव शुरू हो गया। इनका पुराण अलग होता है। हाँ, अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी राक्षसनी अगर छुई है तो जरूर कुछ न कुछ लाला को हो गया होगा। अब कोई दौड़ करके नमक ले आ रहा है, कोई फिटकरी ले आ रहा है, तो कोई जो है वो मिर्ची ले आ रहा है, कुछ ले आ करके उतारा जा रहा है। अब जोर टोटका चालू हो गया है। और अच्छा, सब लोग ऐसे उबार करके चूमते हैं ना, चूम चूम करके वो डालते हैं। और यशोदा को भी एक बूढ़ी वाली मैया आ गई। अरे यशोदा, तेरे लाला को राक्षसनी छू दिया है, तू पहले इसको ले चल, कुछ किया जाए। कहा क्या किया जाए? कहा पहले तो इसके अंग अंग को चूमा जाए। तो यशोदा अंग अंग को चूम रही हैं। अरे लाला का मुख चूमे यशोदा रानी, लाला का मुख चूमे यशोदा रानी, लाला का मुख चूमे यशोदा रानी, लाला का मुख चूमे। हारी तुम्हें
के दूध में स्नान करवाया जा रहा है। बहुत सारी गौ माता का दूध लाया गया, गौ माता के गोबर से, गौ माता के मूत्र से स्नान करवाया गया और जो टुटका जितना था सब उतारा गया और भगवान को लेकर के यशोदा जो है अपने कक्ष में उधर चली गई है। फिर से मंगल गीत गाने चालू हो गए हैं और नारद बाबा से नहीं रहा गया। नारद जी भी आकाश गंगा में अपनी बीड़ा का तार छेड़ दिए हैं कि भगवन नारायण नारायण नारायण। सारे देवता मगन हैं, सब देवता जो है भगवान का दर्शन करने आ रहे हैं। अच्छा, भगवान का जन्म हो, प्राप्तिकरण हो और भोले बाबा ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे रामावतार हो तो और कृष्णा अवतार हो तो मेरे भोले बाबा जरूर दर्शन करने आते हैं और वो भी चोरी से आते हैं। कैसे आते हैं? चोरी से। किससे चोरी करते हैं? अपने पत्नी से चोरी से आते हैं। रामायुग जब आया, राम का जब जन्म हुआ तब भी भगवान आए, उस समय भी चोरी से आए थे। उस समय भी उमा को यही नारद जी गए बता दिए थे, यही नारद गए बता दिए और उस समय कागभूषुंडी जी वहां आ गए थे तो चोरी से जो है कागभूषुंडी और शिव बाबा चले आए थे। और ये बात मैं नहीं, ये बात स्वयं भोले बाबा पार्वती को बताई कि औराऊ कहाऊं एक निज चोरी असुन गिर जायती दृढ़ मत तोरी काग भुसुंडी संग हम दो मनुज रूप जा नहीं को। जब रामावतार हुआ हे देवी तब भी मैं भगवान को देखने गया और आपकी चोरी से गया था और जब मेरे गोविंद आए हैं तब भी भोले बाबा की डमरू बज गया है। अरे डम डम डमरू जय हो, ए डम डम डमरू बजावेला हमारे डम डम डमरू बजावेला। अपना रूप बनाए और वहां से अब गोविंद को देखने आ रहे हैं और वो भी अकेले आ रहे हैं, चोरी से आ रहे हैं। किसकी चोरी से? मैया की चोरी से। मैया की चोरी से। अच्छा, पत्नी से चोरी करना भी चाहिए, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, भोले बाबा कह रहे हैं
भोले बाबा चोरी से चले आए। अच्छा, चोरी दोनों तरफ से होती है, पत्नियां भी चोरी करती हैं, पति भी चोरी करता है। अच्छा, चोरी ज्यादा कौन करता है? संजय भैया, हाँ देखो संजय भैया कह रहे हैं चोरी ज्यादा हम ही लोग करते हैं। तो चोरी दोनों तरफ होती है, चोरी करना भी चाहिए। अच्छा, चोरी अच्छी बात है। पति जब ज्यादा पैसा लाए बहनों तो ज्यादा चुरा लो, कम पैसा लाए तो कम चुराओ। हाँ, और अब चुरा करके ऐसी जगह पर रखो जहां मिले न, एकदम पेटी के नीचे डाल दो। और जब कभी आपके पति के चेहरे की शिकन बदले, जब कभी मन मुरझाए, तब धीरे से पूछना, स्वामी क्या बात है, आपके चेहरे पर मलिनता क्यों छा गई, आपका चेहरा उदास क्यों है? तब पति बोलेगा, क्या बताऊं देवी, क्या बताऊं, सेठ जी से 10,000 रुपया लिया था, उनकी बेटी की शादी परसों है और उनका पैसा लौटा नहीं पाया, अब मैं क्या करूं? तब वो भूल जाइए कि गोलक्का में रखा गया है कि पेटी के अंदर, तब बहनों गोलक्का फोड़ दो। तब वही चुराया हुआ पैसा ले आकर के अपने पति से बोलो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप 10,000 रुपया लिए थे, ये लो 20,000 रुपया, ये 20,000 रुपया। अब ये मत बताना कि मैं आपके जेबुआ से चुरा कर ली थी, तब ये बताना कि मैं मम्मी के यहाँ गई थी, वहाँ भाभी ने दिया था, वहाँ मम्मी ने दिया था, थोड़ा सा पापा ने दिया, तब मिलेगा वो, दोबारा नहीं तो मिलेगा भी। बोले गोविंद भगवान की। लेकिन आजकल का माहौल चेंज है। आज अगर पति अगर बोल दिया कि मैं फंसा हूं बेबी, तुम थोड़ा सा मेरी मदद कर दो, वो गले में थोड़ा वो जो चैन है वही ले आओ, मैं कहीं गिरवी रख करके अपना काम कर लूंगा, जब ले आऊंगा तो थोड़ा तुमको और एक्स्ट्रा कुछ ले आऊंगा। तब पत्नी 3 बार मुंह बनाएगी, अब मुंह बना करके कौन कहे चैन हार निकाल, तब वो अंगुली की अंगूठी निकाले, लाई माई गढ़ाई रही तोहरे आंखिन गढ़, ये ले जा बेच खाई दे रहा। मतलब तब वो चीज नहीं। वाह, पत्नी वो है जो अपने पति की मनोदशा को देख ले, पत्नी वो है जो अपने पति के जो है अंतःकरण को समझती रहे और मन को देख करके समझ जाए। सास ससुर गुरु सेवा करूं और पति रुख लख आयस अनुसरण, पति के रुख को जो देख करके जान जाए कि मेरे पति को क्या चाहिए। तो चोरी करना चाहिए, चोरी इधर भी होती है, चोरी इधर भी होती है। फर्क ये है कि पुरुष जो चोरी करता है उसकी चोरी शाम तक खुल जाती है, वो स्वयं बता देता है। भगवान ने चोरी किया और भगवान लौट करके गए तो बता दिए, उमा मैंने चोरी से चला गया गोविंद को देखने। और उमा जब आई चोरी करने, चोरी से वो भी आई थी, जीवन में नहीं, इनकी चोरी खुलने वाली नहीं। ये चोरी, एक बार हम अयोध्या से आए, तो अयोध्या से जब आते हैं तो वहाँ संत और भगवान सब रहते हैं, तो जेब खाली हो जाता है। अब यहाँ से जितना पैसा यहाँ मुझे मिलता है ये सब संत भंडारा में जाता है। आप लोग एक काम कर सकते हैं, आज जो है कल जो है भगवान गोविंद का मेरे विवाह उत्सव मनाया जाएगा, और जहाँ जहाँ गोविंद का उत्सव मनाया जाता है वहाँ मैं ऐसी व्यवस्था करता भी हूँ कि यहाँ तो भंडारा बहुत चल ही रहा है और फिर 8-10 हजार का भंडारा चलेगा, लेकिन हमारे बहनों का भंडारा और हमारे भक्तों का भंडारा एक संत भंडारा के रूप में आप अपने घर से कुछ चावल और खड़ी हल्दी ले आइएगा, वहाँ कढ़ी का भंडारा दिया जाता है। तो चावल हल्दी का भंडारा जो है, पिसी वाली हल्दी नहीं चलती है, आप अपने घर से थोड़ा सा चावल ले आइएगा, उसमें हल्दी गांठ वाली डालिएगा और उसमें जो है अपने कमाई का कुछ अंश डाल दीजिएगा, 10, 20, 50, 100 रुपया जो भी है, कम से कम वो भंडारे में पहुंच जाएगा। तो संत एक एक कण जो है उस चावल का, उस अन्न का जब संत के मुख में जाएगा तो वहां से कृपा आपको मिलेगी। तो संत भंडारे के लिए भी आप लोग, अच्छा संत भंडारे में इसीलिए तुला दान कराया जाता है, इसीलिए भागवत में तुला दान होता है, और वह तुला दान बराबर का दान, यानी अपने बराबर अन्न का दान आपने किया है ना, वो रखा गया है। तो देखिए तुलादान ये रखा गया है, इसमें चावल होगा, इसमें दाल होगी ना, चावल और दाल का दान आप लोगों ने किया। तो आप लोग अपने घर से भी अपने अन्न में से आप उसमें से थोड़ा सा ले आइए और
कनक बिहारी के श्री चरणों में वो दान किया जाएगा। संत भंडारा उससे होगा। बोले संत भगवान की। और प्रथम दान के रूप में देखिए दान रखा गया है। हमारे मुख्य यजमान के घर की तरफ से 1 बोरा चावल होगा, जो भी होगा, हाँ चावल है 1 बोरा गेहूं है, और वो जो है संत भंडारी ने दाल का दान आपने किया है, तो इनके नाम से बात ताली बज जाए। बोले गोविंद भगवान। नाम हो को समुदाना, अन्न से बड़ा कोई दान धरती पर नहीं। तो भागवत में आपने अन्न का दान किया है, और यह अन्न का दान उमादास संत के भंडारे में पहुंचाने का संकल्प करता है। बोले गोविंद भगवान की। सुंदर वृत्ति से संतत भंडारा होगा, और सभी जितनी बहनें बैठी, जितने भक्त बैठे हैं, अगर नजदीक के हों तो सबके घर से एक ही मुट्ठी आ जाए। कोई जरूरी नहीं कि बोरा जाए। भगवान ने दिया है तो बोरी बुरिया आ जाए, भगवान ने दिया है तो ज्यादा आ जाए, नहीं भगवान ने दिया है तो थोड़ा सा झिल्ली में आ जाए, और नहीं तो कोटरी में आ जाए, ऐसे लेके चले आना। कुछ जरूर दान जरूर करना चाहिए, अन्न का दान जरूर करना चाहिए, और अन्न का दान करके अपने जीवन को। बोले गोविंद भगवान की। भज गोविंद बोले गोविंद भगवान की। बोले सदगुरु भगवान की। आइए, बड़े सुंदर भाव से हम लोग चल रहे थे। मैं एक वाकया आपको बता रहा था। मैं गया जो है अयोध्या से मैं आया। अयोध्या से आया तो मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ, और आप लोगों का मन थोड़ा सा बदलेगा, और कथा में भगवान के चरणों में मन लगेगा। और मैं आया तो अपनी धर्मपत्नी से कहा कि देवी जी कुछ पैसा मिल जाता तो मैं डीजल डाल करके थोड़ा सा भ्रमण कर लेता। तो मेरी पत्नी के मुख से निकला कि अरे महाराज, यहाँ जहर खाने का पैसा नहीं है, आप पैसा मांग रहे हो। तो हम सोचे जब जहर खाने का घर में पैसा नहीं है तो मांगना ठीक नहीं है। अब इधर उधर से कहीं से काम चलाना है। मैं इधर उधर से काम चला लिया। वही रात थी महाराज जी, यो वही रात थी कि सरकार ने 1000 और 500 की नोट बंद कर दिया। अब रतिया में हमारे धर्मपत्नी जी आए, महाराज महाराज। हमने कहा क्या हुआ? कहा कि नोटिया खराब हो गई। हमने कहा किसकी? कहा पूरे देशवा की नोटिया खराब हो गई। हमने कहा देश की नोट खराब हुई तो हुई, तुम्हारी तो बची है, तुम्हारे पास तो जहर खाने का पैसा नहीं। कहा नहीं, थोड़ा सा है। देखे तो 17,000। हम कहे अरे मोदी सरकार, कहाँ काला धन खोज रहे हो भाई? स्विट्जरलैंड में सारा काला धन तो घर में पड़ा है। यानी कि इनकी पोल कब खुलेगी? बस विषम परिस्थिति में। तो आज पार्वती जी भी आ गई हैं, वो भी गोपी का रूप पकड़ करके, लेकिन चोरी से आई हैं। और भोले बाबा हमारे आ गए हैं। बोलिए भोले बाबा महाराज की। अरे भोले बाबा आ करके अलख जगा दिए। अलख निरंजन, माई अलख निरंजन। भगवान भीतर से आवाज मिल गई, ये तो मेरे भोले बाबा की आवाज है। मगन हो गए, लेकिन अब दरस परस कैसे हो? भोले बाबा जो है वो सोचे कि कुछ गाऊंगा, कुछ करूंगा, तभी तो सामने कुछ होगा भाई है। तो सोच रहा हूँ कुछ गा ही दूं। अच्छा, सब गा रहे थे तो भोले बाबा भी अपनी राग में वो भी गाने लगे। अरे जुग जुग जीवे रे, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया, जुग जुग जीवे
धीरे से झांक करके देखा और जब देखा तो एक जोगी भेष में, यानी कि बिच्छू उच्छू और सर पर लटकाए एक जो है बाबा सामने खड़ा है और बाबा चिल्ला चिल्ला के गा गा करके बुला रहा है कि मैया जरा मैं आपके लाला को देखना चाहता हूँ। कहा कि अरे बाप रे बाप, मेरा लाला ये स्वरूप देखेगा तो डर जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं अपना लाला तुमको नहीं दिखाऊंगा, मेरा लाला डर जाएगा। भगवान भोले बाबा कह रहे हैं, माई तू अपने लाला के मर्म को नहीं जानती क्या? तेरा लाला ये साधारण नहीं है, काल भी इसको देख करके डर जावे और ये डरने वाला है। अरे कहा तो क्या बक कर रहा है, तेरी बुद्धि खराब हो गई है, मैं तुमको अपना लाला तो नहीं दिखाऊंगी। कहा नहीं दिखाओगी तो मैं भी कोई साधारण नहीं हूँ, मैं भी जोगी हूँ और जोग हट सबसे बड़ा हट होता है। कहा तू जोग हट सबसे बड़ा होता है तो त्रिया हट तूने नहीं सुना है क्या? अगर जोग हट उधर है तो इधर क्रिया का हट है। चार हट बहुत प्रबल होते हैं, राज हट, जोग हट और क्रिया हट और बाल हट। तो कहा मैं क्रिया मैं भी हट करना जानती हूँ। कहा मैं 12 वर्ष तक यहाँ समाधि लगा लूंगा। कहा 12 वर्ष तक नहीं, जीवन भर तू समाधि लगा ले, बहुत सारे दरवाजे हैं, उधर से मैं अपने लाला को लेकर के निकल जाऊंगी, लेकिन तुझे मैं अपना लाला दिखाऊंगी नहीं, मेरा लाला डर जाएगा। और जब बहुत प्रयास करने पर भी भोले बाबा को दर्शन नहीं मिला, तब परम भागवत सुखदेव भगवान कह रहे परीक्षित से कि परीक्षित के मन में भाव उमड़ गया कि भगवान का दर्शन कब होता है। कहा अब वही सूत्र लगाने जा रहे हैं भोले बाबा। भोले बाबा दूर जाकर के थोड़ा सा दूर गए और वहां रुदन करने लगे, भगवान को अपने हृदय में लेकर के अश्रुधारा बहाने लगे। परीक्षित जी को समझाते हुए कह रहे हैं वीतरागी संत सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि भगवान का प्रण है परीक्षित कि मम गीत्वा च नामानि रुदं तमम सन्निधौ तेषहं परिकृतो नान्यकृतो जनार्दन। भगवान कहते हैं कि अगर मेरा नाम लेकर के मेरे गीत को गाता हुआ, मेरे नाम को लेता हुआ, मेरा स्मरण करता हुआ अगर कोई प्रेमाश्रु गिरा देता है तो मैं उसका हो जाता हूँ, वह मेरा हो जाता है। इसलिए हे परीक्षित, तुम भी अब गोविंद को, जो अपनी माँ के गर्भ में जो गोविंद का स्वरूप देखा था तुमने, उस स्वरूप को याद करके थोड़ा सा तू भी आत्मभाव कर ले। वाग्गद्गदा द्रवति जैसे चीतम रुदत्यभीक्षणं हासात क्वचित्। क्या करे? कहा रोने लगो उनकी याद में। वाग गदगदा, वाणी गदगद हो जाए उनकी याद में। वाग गदगदा द्रवते जस्य चित्तम रुदत्यभीक्षणं हसात क्वचित्। रोने लगे उनकी याद में, हंसने लगे उनकी याद में, नाचने लगे उनकी याद में। नाचे कैसे? बीलज्ज उदगा यति नित्यते च तुमद भक्त युक्तो भुवनम पुनाते। बोले गोविंद भगवान की। और वहां जाकर के, इसलिए गोविंद के लिए तड़प जिसके हृदय में होती है, गोविंद उसको दर्शन दे देते हैं। अरे मोहे श्याम से प्रीति कराओ रे सखी, मोहे श्याम से प्रीति कराओ रे सखी, मोहे श्याम से प्रीति कराओ रे सखी, कराओ रे सखी, अब कराओ रे सखी, कराओ रे सखी, अब कराओ रे सखी, मोहे श्याम से प्रीति कराओ रे सखी, मोहे श्याम से प्रीति कराओ रे सखी।
भगवान के श्री पांडाल में आकर के आप भगवान के चरणों में नतमस्तक मैं आपको साधु वंदन करता हूँ। बहुत कम समय रहता है, क्षेत्र भी रहता है, मिठा उठा और सब भी रहता है, हाँ, लेकिन फिर भी आप यहाँ समय एक दिन और दर्शन मिल गया। बोले गोविंद भगवान की जय। भगवान के चरणों में आपका आगमन और हम सब दूर दूर से भगवान के चरणों में प्रणाम करने और भागवती गंगा में स्नान करने पधारे हैं। आप 500 रुपया देकर के भगवान के चरणों को प्रणाम कर रहे हैं। ताली बजाए बहनों। संत भंडारे में आपका ये पावन दान आ गया है। आदरणीय श्री नागेंद्र बहादुर बड़े भैया का यह पावन दान और हमारे बीच में आदरणीय श्री उमेश यादव कोटेदार भैया, आपका भी आगमन है, आपको भी साधु वंदन। आदरणीय श्री राहुल यादव, आपका भी आगमन है, आपको भी साधु वंदन। आदरणीय श्री अवनीश यादव, आपका भी आगमन है, आपको भी साधु वंदन। हमारे मुख्य यजमान का पूरा परिकर यहाँ पर बैठा हुआ है और सभी सेवारत हैं। सब भगवान के चरणों में मन को लगाए हुए हैं। आइए भगवान के चरणों में मन लग जाए, बस इसी की व्यवस्था है। ये मन बड़ा बाहुर है, ये मन जल्दी से भगवान के चरणों में आता नहीं है। अच्छा आता है तो कुछ देर रुक नहीं पाता। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सूर्य की किरणों को मुट्ठी में पकड़ना आसान है। जिस समय कहा कि सर्वधर्मान प्रत्यज मामेकम शरणम, सारे धर्मों को छोड़कर हे अर्जुन तू मेरी शरण में आ, मैं तुमको पार कर दूंगा। अर्जुन ने कहा गोविंद मैं आपकी शरण में हूं, लेकिन मेरा मन आपके पास नहीं है। मैं तो हूं लेकिन मेरा मन नहीं है, मेरा मन और कहीं है। आप जहां बैठे हो आपका वहीं आपके साथ मन हो जाए तो काम बन जाएगा, लेकिन हम जहां रहते हैं वहां हमारा मन कम रहता है। हम बैठे हैं भगवान की कथा में, लेकिन मन घूम रहा है खेत में, खलिहान में, हाँ, कहीं और रिश्तेदारी में, कहीं और कहीं घूम रहा है, ये मन और कहीं है। भगवान मुस्कुरा करके बोले अर्जुन, सूर्य की सारी किरणों को मुट्ठी में पकड़ना आसान है, समुद्र के अथाह जल को बूंद बूंद गिन देना आसान है, चंद्रमा से शीतलता निकाल लेना आसान है, हवा को चद्दर में गट्ठर बना करके रख देना आसान है, पृथ्वी के अंदर से जल तत्व महतत्व निकाल लेना आसान है, जो कि सब असंभव है। असंभव को संभव में बदल देना आसान है, लेकिन मन की चंचल वृत्ति को बदल पाना और रोकना आसान, अपने पास रखना आसान है। तो फिर ये मन रुकेगा कैसे? अभ्यासेन तु कौन्तेय, निरंतर अभ्यास और वैराग्य से मन होता है। भगवान की कथा में बैठो, जबरदस्ती इस मन को बैठाओ, और जिसने थोड़ा सा जबरदस्ती अपने मन के ऊपर करके भगवान की कथा में बैठा दिया तो काम बन गया, और नहीं तो ये लेकर के निकल जाएगा। हमारा आपका आगमन भी पृथ्वी पर इसीलिए हुआ। हम आपकी माँ की गर्भ में थे तो वहां तो बहुत अनुनय विनय किए, हे प्रभु हमको निकालो, हे प्रभु हमको निकालो, हम आपका भजन करेंगे, आपका भजन करेंगे। और जब भजन करने की बात आई, बाहर आए तो भूल गए, भुलाई गया मनवा तू जान के, सब कुछ भूल गए। तो कैसे भगवान से मिलन हो? ये जीवात्मा आप परमात्मा के लिए तड़प अगर नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। तो पूछ रही है जीवात्मा, अरे कैसे आऊं स्वामी, मैं कैसे आऊं कान्हा, बारात नहीं हरिया, कैसे आऊं स्वामी, बारात नहीं हरिया, कैसे आऊं स्वामी, बारात नहीं हरिया, कैसे आऊं स्वामी, बारात नहीं हरिया, बारात नहीं हरिया, बारात नहीं हरिया, बारात नहीं हरिया, कैसे आऊं स्वामी,
पैसे धीरे धीरे मेरे पास चली आओ। तो जीवात्मा बोली, राह चलते मोहि ठगवाला रे, राह चलते मोहि ठगवाला रे, राह चलते मोहि ठगवाला रे, ठगवाला रे चुरवाला रे, ठगवाला रे चुरवाला रे, राह चलते मोहि ठगवाला रे। लूटी ले मोरे ज्ञान की गठरिया, कैसे आऊं स्वामी बरत भिरिया, कैसे आऊं स्वामी बरत भिरिया, कैसे आऊं स्वामी। जीवात्मा भगवान से, अपने गोविंद से अपनी प्रॉब्लम बता रही है कि मेरे अंदर ये कुमति जो है, कुमति हो गई, बुद्धियां खराब हो गई। कुमति दारू ने जिसे दिन झकझोरे, कुमति दारू ने जिसे दिन झकझोरे, कुमति दारू ने जिसे दिन झकझोरे। हर कदम की मारे मोरे विरह कैसे चलिया, कैसे आऊं स्वामी बरत भिरिया, कैसे आऊं स्वामी बरत भिरिया, कैसे आऊं स्वामी। सतगुरु कहाई सुनो भाई संतो, सतगुरु कहाई सुनो भाई संतो, सतगुरु कहाई सुनो भाई संतो। हरि कान्हा फेरा तनी कृपा कैसे चलिया, तब यो भाई स्वामी हम तोहरे दुआरिया, तब यो भाई स्वामी हम तोहरे दुआरिया, तब यो भाई स्वामी। बोले गोविंद भगवान, जब तक गोविंद की कृपा नहीं हो जाती तब तक चाह करके भी कोई यहाँ नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यही सरयावत यति कठिनाई, यही सरयावत यति कठिनाई, यही सरयावत यति कठिनाई, यही सरयावत अति कठिनाई, यही सरयावत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आए न जाए, राम कृपा बिनु आए न जाए, राम कृपा बिनु आए न जाए। बहुत कठिनाई है। हमारे यजमान भैया कम से कम नहीं तो 5-6 हजार तो न्योता बांटे होंगे न, 8,000। अच्छा, बहुत निमंत्रण बांटे होंगे, बहुत तुलसी दल बांटे होंगे, बहुतों से मुख से कह दिया होगा। हाँ, 6 महीना से तो लगन धरा करके सब जो है सबको बताए होंगे। लेकिन ईमानदारी से बताइए, जितने लोगों को आपने बताया क्या सब लोग आ गए? नहीं आ पाए। अभी धीरे धीरे आएंगे। कब आएंगे? जब उनकी कृपा हो जाएगी। अभी देखिए, आज 5 दिन जिसकी कृपा हुई 5 दिन में, वो 5 दिन वाले आ गए। कल 6ठा दिन होगा, जिसकी कृपा होगी वो, 7वें दिन जिसकी कृपा होगी वो, और भंडारे के दिन जिसकी कृपा होगी वो, और इसके बाद जिसकी कृपा होगी, बीतने के बाद 1 साल के बाद भी आ सकते हैं। हाँ, पूछेंगे क्या भैया तुम्हार भागवतवा बीत गया? तब तक वहां तो बीत गए महाराज। अच्छा, तो वो ऐसे ही जुड़ जाएंगे। इसका मतलब कि भगवान की कृपा, अति कृपा आप लोगों के ऊपर है। अरे अति हरि कृपा जाहि पर होई, तपाऊ दे यही मार्ग सोई। भगवान की अति कृपा है, इसलिए हम लोगों ने अपने मन को संभाला, अपने मन को संभाल करके यहाँ तक समझा करके यहाँ तक ले आए हैं। डांट करके उसको बैठाया है, मोबाइल को चुप कर दिया है, मोबाइल की तरफ देख नहीं रहे हैं। अगर आ भी रहा भैया देखो, 5 बजे के बाद जो हुए तो दूर दूर से देखो, रज्जोपुर से हमारी बहनें आ रही हैं, कहाँ से, इधर से जो है जगदीशपुर से, दूर दूर से हमारी बहनें आ करके बैठी हैं पांडाल में। ये भी अपने मन को डांट कर समझाई। जिसने अपने मन को थोड़ा सा समझा लिया, काम बन गया है। और जिसने नहीं समझाया उसका काम बिगड़ जाएगा। इसलिए
मन जैसा दुश्मन और मन जैसा दोस्त। संसार में सबसे बड़ा दुश्मन आपका कौन है? आपका पड़ोसी नहीं है, आपका भाई नहीं है, लेकिन आपका मन है। इसलिए इसको संभालिए, इसको वॉच करिए। आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है, आपके सबसे बड़ा दुश्मन भी है। जिस वे में इसको लगाएंगे उसी में काम करना चालू कर देगा। बोलिए गोविंद भगवान की। बहुत भावन भोले भंडारी जाकर के थोड़ी दूर एक बड़ वृक्ष के नीचे रुदन करने लगे। मेरे गोविंद का दर्शन नहीं हुआ, मेरा यहाँ आना बेकार हो गया। जानी राम सेवा सरस हृदय कीन अनुमान। अरे रुद्र देह तज नेह बस शंकर भय हनुमान। यही शिव जी भगवान की सेवा करने के लिए हनुमान का रूप ले लिए थे। आज सेवा करने के लिए आए हैं कि चरण सेवा करूंगा, देख लूंगा तो मेरी सेवा हो जाएगी। भगवान की सेवा करने आए, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं पाए। जीवन में जो भगवान का दर्शन न कर पाए, जो भगवान की तरफ उन्मुख न हो पाए, जो भगवान से विमुख रहे, उसका जीवन दो कौड़ी का है। इसलिए भगवान कहते हैं जीव से ओरिएंटेड टू मी, मेरे तेरा ओरिएंटेशन किधर है, मेरी तरफ हो जाओ। सनमुख होई जीव मोहि जबहि, त जन्म कोटि अघर नासहि तबहि। एक बार समरदास गुरु जी महाराज जा रहे थे अपने एक चेला को लेकर के। चेला गया एक आश्रम में, बड़ी प्यास लगी थी, पानी नहीं था। तब तक घटा गिर गई, झमक कर पानी बारिश होने लगी। गुरु जी ने कहा अपने चेले से कि बेटा बारिश हो रही है, घड़ा ले जाओ, बाहर रख दो, घड़े में पानी हो जाएगा, पिया जाएगा। 2 घड़ा चेला उठाया और दोनों ले जा करके बाहर रख दिया। 5 घंटे तक झमक करके बारिश हुई। 5 घंटे के बाद गुरुजी ने कहा बेटा घड़ा उठा लाओ। चिलवा थोड़ा हकलाता था, दौड़ करके गया, दौड़ करके आया। गुरुजी एक भला एक खाली, यानी एक घड़े में पानी है और एक घड़े में तो पानी ही नहीं है। कहे घड़ा फूट गया? कहा नहीं। गुरुजी सोटी उठा करके जब गए देखे एक घड़े का मुंह ऊपर था, भरा हुआ था, एक घड़े का मुंह नीचे था। जिस घड़े का मुंह ऊपर था उसमें पानी था। अब आप लोग बताइए जिस घड़े का मुंह नीचे है उसमें कब पानी आएगा? बोलिए गोविंद भगवान की। पूरे जीवन भर बारिश हो लेकिन उस घड़े में पानी आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्षा के विमुख है। इसलिए जब हम परमात्मा से विमुख रहेंगे तो परमात्मा की कृपा मिलने वाली नहीं है और परमात्मा के सन्मुख होंगे। आज परमात्मा के सन्मुख है, वैदिक पीठ है, भगवान का वांग में विग्रह है, यज्ञशाला सन्मुख है, आहुष समस्त देवी देवता है, कुलगुरु सामने है, संतत वृत्ति भागवती की धारा है। इस धारा के सन्मुख आप बैठे हैं तो बताइए आपसे ज्यादा बड़भागी बड़े भैया कौन है? इसलिए हम सब सन्मुख हैं और जब सन्मुख जीव होता है तो गोविंद अपना लेते हैं। अरे सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, परम शक्ति जो है माता जी वो कह रही है कि भोले बाबा आ रहे हैं और आप जो है उनको दर्शन नहीं दे रहे हो। कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, मेरी तरफ अगर कोई एक कदम बढ़ाता है तो मैं 1000 कदम उसकी तरफ बढ़ा करके उस भक्त को ले लेता हूँ। अरे भूल जो मोर पंथ निहारा, भूल जो मोर पंथ निहारा, भूल जो मोर पंथ निहारा, को देखा। अंतःकरण में क्या देखा? देखा कि बेहबलता छाई हुई है। वाग्गद्गदा द्रवते जस्य चीतम रोदत्यभीक्षणम हासात वचे।
भोले बाबा आगे जा रहे हैं, भोले बाबा 4 कदम पीछे चले जा रहे हैं, 2 कदम आगे 4 कदम पीछे, 4 कदम आगे 2 कदम पीछे, आगे पीछे भर भर आंसू गिर रहे हैं। परीक्षित जी को समझा रहे हैं परम भागवत सुखदेव भगवान की पीलज उदेगा यति नित्य तेजा मन भक्त युक्त भुवनम पुनाति। अगर कोई भक्त ऐसा करता है जैसा भोले बाबा कर रहे हैं, तब गोविंद नहीं रुक सकता। तब ये गोविंद बिना दर्शन किए और बिना दर्शन लिए रुकने वाला नहीं है। पार्वती भीतर से, पार्वती भी आ गई है भगवान को देखने, वो भी गोपी का रूप बनाई है। एक गोपी दौड़े दौड़े आई कान्हा की तरफ। यानी कान्हा की तरफ क्यों आई? क्योंकि कान्हा अब रोने लगे हैं। जब भक्त रोता है तो भगवान को भी आंखों में आंसू आ जाता है। भगवान कहते हैं मैं नित भक्त हाथ बिकाऊं, राखूं आठों याम हृदय बीचे और पलक नहीं बिसराऊं। मैं अपने भक्तों के हाथ बिका हुआ हूँ। जब मेरा भक्त जैसा करता है वैसा स्पंदन मुझे होने लगता है। मेरा भक्त मेरे लिए रोता है तो मैं भी रोने लगता हूँ। मेरा भक्त मेरे लिए जब नाचता है मैं भी नाचने लगता हूँ। मेरा भक्त मेरे लिए अश्रुपात करता है मैं भी अश्रुपात करने लगता हूँ। मैं संभाल लेता हूँ अपने भक्त को। आज भोले बाबा रो रहे हैं तो गोद में, यशोदा की गोद में, नंदरानी की गोद में स्वयं कन्हैया रोने लगे। और इतना रोने लगे कि चुप कराए नहीं चुप हो रहे। बस एक पार्वती अम्मा आ गई, 2-4 और गोपी आ गई। अरे अब उनका पुराण चालू हो गया। काहे लल्ला रो रहा है? कुछ देख तो नहीं लिया? कहा एक बाबा आया था द्वार पर और कान में बिच्छू लटके थे। हाँ, सर को लटकाया था। वही बाबा देखने को कह रहा था। मैंने उस बाबा को दर्शन नहीं कराया। बस बूढ़ी माताएं शुरू हो गई। अरे उसी का टोना लगा है, उसी की नजर लग गई है। और जब तक उस फिर से नहीं बुलाओगी तब तक वो लल्ला ठीक होने वाला नहीं है। तब तक पार्वती जी गोपी का रूप पकड़ करके जो आई थी, उन्होंने कहा कि बस हम जाए बुला करके लाए। उस बाबा को रोनी बहुत बढ़िया झाड़ता है, मुझे पता है। दौड़ती गोपी आ गई। वो गोपी नहीं, वो स्वयं माता जी थी पार्वती। पार्वती अम्मा आ करके भूत भावन भोले भंडारी से बोली, बात सुनो बाबा मेरी, चलो हमारे साथ। यहाँ क्या रो रहे हो, यहाँ गा रहे हो, क्या डमरू बजा रहे हो? चलो हमारे साथ। कहाँ चलो? बात सुनो बाबा मेरी, चलो हमारे साथ नंद महल में देखने कृष्ण लला का हाथ, मेरे लला का हाथ, मेरे लाला का हाथ देखने चलो। मेरा लाला रो रहा है और तुम यहाँ बैठे हो। बस जैसे मन मादी मुराद पूरी हो गई हो, भोले बाबा मगन हो गए, भीतर एकदम हर्षित हो गए। मेरे गोविंद ने कृपा कर ली, मेरे गोविंद ने मुझे बुला लिया। ऐसे कभी भगवान हमको दर्शन देते हैं, हमारे हर कार्य को संभालते हैं। बड़े भैया भगवत पीठ को देखिए प्रणाम करने आ रहे हैं। मैं भागवती गंगा की तरफ से आपको साधुवाद करता हूँ। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय, बोले गोविंद भगवान की जय। भोले बाबा को मनमांगी मुराद पूरी हो गई। भोले बाबा के आंखों में अश्रु और तेज हो गए। और आगे पार्वती अम्मा यानी दासी के रूप में, गोपी के रूप में, और पीछे भोले बाबा। और जैसे आए दरवाजे पर पर्दा टंगा हुआ, दरवाजे पर पर्दा, पीछे से जो है केवल भगवान का चरण दिखाती है। क्या दिखाती है? यशोदा भगवान के चरण को दिखाती है। और भोले बाबा की नजर भगवान के चरणवा पर पड़ गया। बस जैसे चरण पर पड़ा तो एक अमलात्मा विमलात्मा मुनीन्द्र योगेंद्र जोगी जति सन्यासी जिस भगवान के कमलवत चरण का रस आस्वादन करने के लिए, जिस चरण को देखने के लिए जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर तक तपस्या करते हैं और भगवान का चरण नहीं देख पाते, आज भोले बाबा गोविंद का चरण देख रहे हैं। अरे पद राजीव बरनी ना जाए, 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 पद राजीव बरनी ना जाए। मुनि मन मधुप बसई माही, मुनि मन मधुप बसई माही, मुनि मन मधुप बसई। सामने आया भगवान का चरण भोले बाबा
चरण को हटाया, रोना चालू। कहे बाबा तू कैसा मंत्र चला रहा है? कहा माई अभी चरण वाला भी पैर से चल रहा है, थोड़ा सा और आगे दिखाओ, पूरा दिखाओ। आधा दिखाती है, फिर हटाती है, फिर रोने लगते हैं। पूरा बाहर से दूर से जब दिखाती है, आज अपने गोविंद को देख लिए। अरे यदुनाथ बिलो के लिया जब से, 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 यदुनाथ बिलो के लिया जब से। सुध देहन गेह समार सके, सुध देहन गेह समार सके, सुध देहन गेह समार सके। हरि बोल। भोले बाबा की नजरें जो है भगवान गोविंद के छवि पर पड़ गई है। मोहनी मूरत जैसे देखे, सावली मूरत हृदय में बस गई, आंखें फड़फड़ा गई। अरे अकुलाई के बोली उठी बरनी, अकुलाई के बोली उठी बरनी, अकुलाई के बोली उठी बरनी, अकुलाई की बोली उठी बरनी, अकुलाई के बोली उठी बरनी। पद नीरज के रज धारण दे, पद नीरज के रज धारण दे, पद नीरज के रज धारण दे। गोविंद को देख करके आंखें फड़फड़ा गई हैं। भोले बाबा की आंखें जैसे बोल रही हो, पुतरी कहे मार्ग से हट जा, 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 पुतरी कहे मार्ग से हट जा। अखिया कहे और निहारन दे, अखिया कहे और निहारन दे, अखिया कहे और निहारन दे। अखिया कहे और निहारन दे, अखिया कहे और निहारन दे। हिंदी क्या बोली? भोले बाबा की पलकें बोल गई। अरे पलकें कहे मोदिल भगवन को, 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 पलकें कहे मोदिल भगवन को। असुआ कहे पाँव पखारन दे, असुआ कहे पाँव पखारन दे, असुआ कहे पाँव पखारन दे। पूरा पूरा भगवान का स्वरूप वर्णन करके आंखों को तृप्त करके भगवान देखने लगे। भक्त को भक्त देखने लगा, भगवान को एक दूसरे को देखने लगे। और इतना अब कब तक देखेंगे? राम ही जाने कब तक देखेंगे। देखते देखते यशोदा ने कहा ये क्या कर रही है? इतना तेज देख रहे हो कि तो आंखें गड़ जाएगी। हटा लेती, जैसे हटाती फिर रोने लगती। यशोदा ने कहा बाबा एक बात कान खोल करके सुन लो, अगर मेरी गोद में मेरा लाला अगर हंस दिया तो जो मांगोगी मैं वो दे दूंगा, मैं वो दे दूंगी। मेरी गोद में मेरा लाला हंसना चाहिए। कहा माई हंसेगा लेकिन वचन दो कि मैं जो मांगूंगा वही मुझे मिलेगा। कहा तू जो मांगेगा मिलेगा मिलेगा मिलेगा, लेकिन मेरी गोद में मेरा लाला हंसना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की। गोविंद भगवान हंसने लगे और जब लाला हंसने लगे तब यशोदा ने कहा बता जोगी अब तुझे क्या चाहिए? कहा माई ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा एक मंदिर यहीं छोटा सा बनवा दो और ऐसा मंदिर बनाओ कि इनको स्नान कराओ और इनके पैर का जल जो है वो मेरे मस्तक पर गिरना चाहिए। बोलिए नंदेश्वर भगवान की जय। आज भी नंद महल चले जाइए तो जहाँ भगवान शिव जी का मंदिर है
ठीक डायरेक्ट ऊपर ही जो है स्नानागार बना हुआ है। भगवान कन्हैया वहां स्नान करते, भगवान के चरणों से टकराया हुआ जल भोले बाबा के जब मस्तक पर गिरता था तो भोले बाबा मगन हो जाते। बोले भोले बाबा महाराज की जय। ऐसे भाव से लीला करते हुए भगवान थोड़ी सी लीला और आगे बढ़ाए और थोड़ा भगवान अब घुटमुन करने लगे हैं, थोड़ा सा अब पलटने उलटने लगे हैं और इधर से नारद जी बीड़ा बजाते हुए जा रहे थे। भगवन नारायण नारायण गर्गाचार्य भगवान को प्रणाम किए नारद और धीरे से बता दिए कि नंद महल में उत्सव मनाया जा रहा। मेरे कन्हैया जो अड़ियान है, महतो महीयान है, अग्नि घटना पटीसी है, अकर्तुम अकर्तुम है, अन्यथा कर्तुम है, लीला पुरुषोत्तम है, जो अकल है, अनी है, अभेद है, अतत्व है, जो प्राणियों के हृदय में वास करते हैं, प्राणी उनके हृदय में वास करते हैं, पूरी सृष्टि जिसकी है। बोले सच्चिदानंद भगवान की वही सच्चिदानंद भगवान आज नंद के यहाँ पधारे हैं। यशोदा की गोद में आप नहीं जाओगे, बस ललक बढ़ा दिए। संत का काम है भगवान से प्रीति बढ़ा दी, वही संत है जो भगवान से प्रीति बढ़ा दी, भगवान की कथा में प्रेम लगा दी। आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, भगवान शिव कथा सुनाने के लिए सती को ले गए थे कुंभज ऋषि के यहाँ और समझाते समझाते थक गए, नहीं समझा पाए, नहीं समझा पाए और उसी नहीं समझा पाए परिणति ये हुई कि सती को शरीर छोड़ना पड़ गया। अपने पिता के दक्ष के यज्ञ में जल करके मरना जलना पड़ गया। लेकिन उसी जब पार्वती के रूप में आई तो नारद जी एक सेकंड में पार्वती के हृदय में प्रेम को जगा दिया। नारद संत है और नारद गुरु भी है, संत है या गुरु भी है। अब गुरु का काम है कि अपने भक्त के हृदय में प्रेम को जगा दे, भगवत प्रेम जगा दे। और जैसे ही नारद का दर्शन हुआ, पार्वती ने कहा बस बस अब मैं कथा सुनूंगी। कैसी कथा? अब देखिए, यही सती के रूप में थी, कथा नहीं सुनी। अब कह रही हैं, अरे कथा जो सकल लोक हितकारी, 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 कथा जो सकल लोक हितकारी। कोई पूछन चह शैल कुमारी, कोई पूछन चह शैल कुमारी, कोई पूछन चह शैल। तुरंत कथा से प्रेम करवा दी। तो संत वही है जो भगवान का स्वयं जाप करे। अरे संत वही जो रचे मन आपन, 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 संत वही जो रचे मन आपन। आनंद में हरि का गुण गावे, आनंद में हरि का गुण गावे, और एक संत को मिला तो प्रेम ही तो बरसाएगा। कहा अच्छा संत की पहचान क्या है? परम भागवत सुखदेव भगवान से परीक्षित ने पूछा कि संत की पहचान क्या है? सुखदेव भगवान ने कहा कि न नाट प्रीष्टम न च सार्वभौमं न पारमेष्ठम
न रसाधिपत्वम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा। न योग चाहिए, संत को न रिद्धि चाहिए, न सिद्धि चाहिए, न उसको पारमेष्ठिक पद चाहिए, न राज चाहिए, न रियासत चाहिए, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न गाड़ी चाहिए, न घोड़ा चाहिए, न बंगला चाहिए, न आश्रम चाहिए। अब आज के आश्रम, आज के संत पूछे कि कई आश्रम बा बाबा तुहार। जब बहुत आश्रम रहे तब समझाऊ पक्का संत है। अरे बहुधाम संवारई धाम जति, बहुधाम संवारई धाम जति, बहुधाम संवारई धाम जति, बहुधाम संवारई धाम जति, बहुधाम संवारई धाम जति। विषया हर लीन रही विरति, विषया हर लीन रही विरति, विषया हर लीन रही विरति। आजकल के संत महाराज कैसे हैं? कहता तपसी धनवंत